दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी बैंक के लेटेस्ट एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। सभी 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर बैंक जिसको बोलता है उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ पॉपुलर प्राइवेट बैंक जितने भी हैं उन सबके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी इंटरेस्ट रेट। अगर आप अक्टूबर 2024 में या फिर उसके बाद में फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और कितने ड्यूरेशन की आपको एफडी करवानी चाहिए। ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी लोग क्या है कि पहले से सोच के जाते हैं कि मेरे को तो बैंक में जाके 1 साल की एफडी करवानी है, वो 1 साल की एफडी करवा लेते हैं और आ जाते हैं। फिर वो वीडियो देखते हैं और बोलते हैं सर आप तो बता रहे हो 8.5% इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक वालों ने तो हमको 6% का इंटरेस्ट दिया है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए ताकि आपको पता चल सके ड्यूरेशन कैसे सेलेक्ट करना होता है। तो एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। सबसे पहले एक अपन बैंक देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपन डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट पे आ गए हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं आप ये गलत इंटरेस्ट रेट बता रहे हो, गलत जानकारी दे रहे हो। तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट सभी बैंक की बात करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना चाहिए, कितने समय की आपको फिक्स डिपॉजिट बुक करनी चाहिए। अब देखिए आप बैंक की वेबसाइट पे आप खुद भी चेक करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, बैंक में जाके आप पता करना चाहें आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑनलाइन भी आजकल काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट बुक कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आप कैसे बुक करना चाहें। जैसे कि आप देख सकते हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पे आके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखेंगे फिक्स डिपॉजिट के। अब देखिए बैंक है जो 7 दिन से लेकर एफडी स्टार्ट कर देता है, तो आपको 7 दिन से लेकर के 12 महीने तक की फिक्स डिपॉजिट तो करवानी ही नहीं है किसी भी बैंक में आप जाओ जाए। 12 महीने से अगर आपको कम समय के लिए जमा ही करना है, आपका टारगेट ही है कि आपको केवल 6-7 महीने 8-10 महीने के लिए पैसा रखना है, तो आप रख सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको 180 दिन से कम समय के लिए पैसा फिक्स डिपॉजिट में कभी भी जमा नहीं करवाना है, क्योंकि 180 दिन पे आपको इंटरेस्ट रेट देखिए 5 का भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है आप अपने सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने दीजिए, 1% के लिए कोई खास फर्क आएगा नहीं। वहीं बात करें 6 महीने से 9 महीने पे तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो 6% है ना, ये पर एनम होता है। पर एनम मतलब आप अगर 9 महीने के लिए पैसा रखेंगे, 1 लाख रुपए आप रखेंगे तो आपको 6,000 पूरा नहीं मिलेगा, 9 महीने का मिलेगा, जो कि लगभग 4500 रुपये के आसपास आएगा। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, जितने समय आप पैसा रख रहे हैं उतने समय का आपको ब्याज मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट पर एनम होते हैं, 6% पर एनम, यानी कि अगर आप 12 महीने रखते पैसा तो आपको 6% के रेट से मिल जाता। अब देखिए यहाँ पर आप 12 महीने की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाने जाते हैं, 1 साल का आपको पैसा जमा कराना है, आप गए शिवालिक बैंक में, आपने 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा ली, आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा? 6% का। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि बहुत कम है। खास बात देखिए, अगर आप 12 साल और 1 दिन की भी एफडी करवा लेते ना एक्स्ट्रा, यानी कि 12 एग्जैक्ट ना करवा के 1 साल और 1 दिन की एफडी करवाते, तो आपको इंटरेस्ट मिलता 8.3% का। 1 साल पे 6% और 1 साल और 1 दिन पे 8.3%, यानी कि पूरा का पूरा 2.3% का फ़ायदा। 1 लाख रुपए पर 2300 रुपये का फ़ायदा, 10 लाख रुपए पर 23,000 रुपये का फ़ायदा आपको हो जाता अगर आप ये ध्यान में रखते। अगर आपने गलती से 12 महीने की एफडी करवा ली तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप उसको बंद करवाएंगे एफडी को, उसका अलग से चार्जेस लगेगा, फिर वो कोई फ़ायदे वाला सौदा नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने गलती से करवा भी ली 12 महीने की, 1-2 दिन बाद, आपको 7-8 दिन बाद ही पता चल रहा है, तो भी आप बंद करवा के नई एफडी चालू करवा सकते हैं 12 साल और 1 दिन की। तो अगर आपने ऐसी गलती कर ली है, 1% का फ़र्क है ना, तो आपको बंद नहीं करवानी है। 1% से ज़्यादा का अगर फ़र्क है तो आपको आज ही ये काम करना चाहिए, पुरानी एफडी बंद करवा के नई एफडी ज़रूर से ओपन करवा ले। अगर आपको ये देखिए यहाँ पर कितना है, 2.5% का फ़र्क था, 2.3% का। अगर फ़र्क केवल 1% का है तो ऐसा काम ना करें, 1% से ज़्यादा फ़र्क है तो ज़रूर आज यही काम सबसे पहले करें। अब बात कर लेते हैं सभी बैंक के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर बैंक। देखिए जो इंटरेस्ट रेट हैं वो सारे के सारे 14 अक्टूबर, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उसी दिन के हमने बैंक की वेबसाइट से सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट निकाले हैं, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। देखिए सबसे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट हमने लिखे हैं और सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट केवल 7.3% का है। बाकी आप सारे बैंक में देख सकते हैं, जितने भी सरकारी बैंक है कोई भी आपको 7.5% में इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन को कोई भी बैंक आपको 8% का भी इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है। सीनियर सिटीजन के अलावा सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं
उनमें कुछ कुछ बैंक दे देते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है तो आपको कोई भी बैंक 8% का भी इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा है। तो हम आपको यही सलाह देंगे, सरकारी बैंक में अपना पैसा जमा ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका जो पैसा है वो प्राइवेट बैंक में भी सेफ़ है, चाहे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा कराएं, जहां जमा कराएं पैसा पूरी तरह से सेफ होता है। 5 लाख रुपए तक का तो इंश्योरेंस भी आपको मिल जाता है सभी बैंकों के अंदर। उसके अलावा आप देख सकते हैं टोटल सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट, बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल पे आपको 6.8 मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 7.3% मिलेगा। हमने यहाँ पर दे दी आपके लिए 1 साल के इंटरेस्ट रेट, ये सीनियर सिटीजन के 1 साल के इंटरेस्ट रेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में ही पैसा जमा कराना चाहते हैं, आपने ठान लिया है तो आपको 666 दिन की एफडी करवानी है तो आपको इतना % का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये मैक्सिमम इस बैंक का। इसी तरह से आप दूसरे बैंक भी देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको 1 साल पे मिलेगा 6.85, और अगर आप 400 दिन की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको 7.3% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को 7.8% है। जैसा कि आपको बता दिया, कोई भी बैंक आपको 8% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट नहीं देगा सरकारी बैंक के अंदर। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक की। इसमें आप देखना चाहें आप खुद से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसबीआई का आप देखेंगे 6.8% है, 444 दिन की अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि एसबीआई के अंदर सबसे ज़्यादा। यहाँ पर ये नई फिक्स डिपॉजिट पिछले साल ही लॉन्च करी गई थी, तो अगर आप इसमें पैसा जमा करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग एसबीआई में अपना पैसा जमा करवाने के ऊपर विश्वास करते हैं। बाकी पंजाब नेशनल बैंक का भी आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे 4 बैंक ऐसे हैं जो आपको 8% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। 8.1% का इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको आरबीएल बैंक में, 8.05 का बंधन बैंक में, डीसीबी बैंक में भी 8.05% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को 0.5 एक्स्ट्रा मिलता है, तो आप ये इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं। देख सकते हैं ये 4 पॉपुलर बैंक हैं जहाँ पर आपको 8% और 8.5% सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट आराम से मिल रहा है। तो सरकारी बैंक में क्यों जमा कराना जब आपको ये बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें, जितने भी पॉपुलर बैंक हैं तो उनके आप इंटरेस्ट रेट स्क्रीन पर देख सकते हो। इंडसइंड बैंक में अगर आप 1 साल की एफडी करवाते हैं तो आपको 7.75% का इंटरेस्ट मिलता है, सीनियर सिटीजन को 8.25% का इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए इंडसइंड बैंक में सबसे ज़्यादा यही है, 1 साल वाला ही ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा कराते हैं 1 साल के लिए तो आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 7.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। 15 से 18 महीने यहाँ पर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 7.25% का, सीनियर सिटीजन को 7.8% का इंटरेस्ट मिल जाता है। एचडीएफसी बैंक में अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं 1 साल की कराएंगे तो कोई अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं है। 1 साल से बढ़िया है कि आप 1 साल से ऊपर का आप चेक कर लीजिएगा कितना मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो 7.4 है, तो ये बेस्ट है। अगर आप ड्यूरेशन नहीं देखना चाहते हैं, आपको चाहिए सबसे बेस्ट मिल जाए, एचडीएफसी बैंक में ही जमा कराना है तो 55 महीने के लिए आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। 55 काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बैंक में मिल जाएगा लगभग 7.25 का इंटरेस्ट रेट है, 16 महीने या फिर 18 महीने के आसपास है, वो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक में आपको 6.8 है, 777 दिन सबसे ज़्यादा है, जो कि सीनियर सिटीजन को 7.9% है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, डीसीबी बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस में देखेंगे तो आपको 15 महीने से 24 महीने के बीच में अगर आपको कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 7.75% तक का। उसके अलावा आईडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक और देख सकते हैं आप बाकी सारे। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब देखिए आज के टाइम में स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। आपका पैसा भी 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है, तो आप अपना पैसा ऐसे बैंक में जमा कर सकते हैं जो आपको लंबे समय तक अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि आने वाले 1-2 साल में आपने 1-2 साल की एफडी करवा भी ली 9% पे मानिए, और 1-2 साल में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, वो 2 साल बाद एफडी मैच्योर होएगी, उसके बाद में भी आपको पैसा नहीं चाहिए, आप चाहते हैं वो पैसा जमा रहे, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट हो सकता है कम हो चुके हों, तो कम हो गए होंगे तो फिर आपको रिन्यूअल पे अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो ऐसा बैंक देखिए जो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो आपको अभी के टाइम में लंबे ड्यूरेशन पे यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल पे आपको अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना,
तो वो आज ही लॉक कर लीजिए। तो देखते हैं अपन, अब आप देखेंगे 5 बैंक हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये 5 बैंक के नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये पांचों आपको 8.5% से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन को 9% से भी ज़्यादा का। ये आप देखेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सीनियर सिटीजन को 9.5% पर एनम। ये एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट नहीं है, अगर आप इसको एनुअलाइज्ड करेंगे ना, ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग है जिसको कि चक्रवर्ती ब्याज बोला जाता है। यानी कि इंटरेस्ट जो है हर 3 महीने का कैलकुलेट करके आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए भी अगर आप पूरा पैसा जमा करते हैं ना, 9.5% से 1 लाख रुपए कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ब्याज है वो 9800 रुपये लगभग बनेगा 1 लाख रुपए के ऊपर। 9500 नहीं, लगभग 9800 ब्याज बनेगा। इसको ही बोलते हैं एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट। अब आ जाते हैं, इनके ड्यूरेशन देख लेते हैं और बाकी सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट भी देख लेते हैं स्मॉल फाइनेंस के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको 1 साल पे क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बाकी सारे बैंकों की आप लिस्ट देख सकते हैं। 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक थे आज से पहले। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है वो एयू के साथ में मर्ज कर दिया गया है, तो इसके इंटरेस्ट रेट और एयू के इंटरेस्ट रेट अभी के लिए सेम ही रहेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से बैंक में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको 8.25% मिल रहा था जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1 साल पे भी, और 1 से 3 साल में भी यहाँ पर आपको सेम मिलने वाला है। तो अगर आपको पैसा जमा करवाना है तो अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर लगभग 3 साल में 1000 एक दिन में कवर होएगा तो 3 साल के लिए अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करवानी है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा करवा दीजिए। 9%, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। कोई भी दूसरा बैंक नहीं है जो 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर कर रहा हो। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 18 से 36 महीने, यानी कि अगर आपको 1.5 साल से लेकर 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवानी है, बेस्ट ऑप्शन यही है आपके पास। केवल आपको 3 साल लगभग, तो ये वाला दूसरा ऑप्शन है। सीनियर सिटीजन है अगर आप एक, या फिर आपके परिवार में कोई सीनियर सिटीजन है, तो उनके नाम पे भी आप 9.5% पे एफडी बुक करवा सकते हैं आज के टाइम पे। आने वाले टाइम में हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो, ज़्यादा होने की तो बहुत ही कम चांस है। इनमें से अब कुछ एक बैंक हैं, जैसे कि अभी जैसे आप यहाँ देखेंगे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये आपको 7.25 दे रहा है। तो ये आपस में दूसरे बैंक से कंपेयर करने के लिए बढ़ा भी देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8.25% तक आ पाएगा। लेकिन अब ये जो हाईएस्ट वाले हैं ना, ये इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में नहीं बढ़ाएंगे, कम जरूर कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी, अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक 1 साल पर 6% इंटरेस्ट रेट दे रहा है केवल। तो अगर हो सकता है बढ़ा भी दे कोई बैंक तो ये 6 को 8 कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये बैंक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपको अभी के टाइम पे 9% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ना, उसमें अपना पैसा जमा करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है पैसा तो। बाकी आपकी मर्जी है आप अपना पैसा कहाँ डालना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, वो कंप्लीटली आपका चॉइस है। लेकिन हमेशा पोर्टफोलियो में कम से कम आपका जो टोटल पैसा है ना, उसका 30 से 40% पैसा आपका सेफ कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है अलग से तो आप कम भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, ऐसा पैसा जो आपको इंस्टेंट 1 दिन या फिर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए और वो गारंटीड रूप से आपके पास पड़ा रहे। शेयर मार्केट में भी पैसा तो 1-2 दिन में बैंक में आ जाएगा अगर आपको निकालना होगा, लेकिन उसका गारंटी नहीं है कि 1 लाख रुपए आपने डाले थे तो वो कितना आएगा। इमरजेंसी फंड वो होता है जहां पे आपने 2 लाख रुपए रख रखे हैं ना, तो आपको पता है कि वो 2 लाख रुपए आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे। आज एफडी बंद करी, आज ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, कल बंद करी, कल ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो पैसा आपको इमरजेंसी के रूप में फिक्स डिपॉजिट में आप रख सकते हैं। और भी काफ़ी तरह के ऑप्शन होते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी लोग बोलेंगे हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में आपको 3-4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो इमरजेंसी फंड के लिए और कुछ पैसा आपको सेफ कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करना है ना, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% एक फिक्स डिपॉजिट में आज से 15-20 साल पहले इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे इतने, लेकिन पिछले काफ़ी समय से अब आपको ये ऑप्शन मिल रहा है दोबारा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे एफडी करवाने का। तो सरकारी बैंक में 6-7% पे एफडी ना करवाएं और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना पैसा जमा कर सकते हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस DICGC की तरफ से आपको मिल जाता है। अगर आपको 5 लाख तक आपको उसको लगता है कि बैंक डूब जाएगा, रिस्क आपको लगता है, तो 5 लाख रुपए एक बैंक में जमा करवाइए। अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं एक, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। वहीं से आप एक ही प्लेटफॉर्म में, ऐसा नहीं आपको अलग अलग बैंक में जाके KYC करनी है, अलग अलग बैंक में जाके डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, अलग अलग बैंक में एफडी करवानी है। आप एक ही प्लेटफॉर्म से घर बैठे भी आज के टाइम में अलग अलग बैंक में फिक्स डिपॉजिट
बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। देखिए, बैंक की वेबसाइट पे, हर एक बैंक की वेबसाइट पे जाके आज ही की डेट में सारे इंटरेस्ट रेट निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।